नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएम यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है 2024 से 28। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 3 के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये जो वीडियो है सेट 1 रहने वाला है। तो इसी तरह हम लोग जो है टोटल 3 सेट करने वाली है। सेट 1 है तो इसके बाद आपका 2 वीडियो आएगा सेट 2 और सेट 3 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको अच्छे से करना है और जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो भाई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बस इसमें जो है फॉर्मेट के तौर पे मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो आप लोग को भी पता होगा और मैं काफ़ी वीडियो में बोल भी दिया हूँ। ठीक है, ये चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवाद को परिभाषित कीजिए। तो व्यवहारवाद को आपको परिभाषा लिखना है। तो व्यवहारवाद राजनीतिक अध्ययन की वह पद्धति है जिसमें राजनीतिक संस्थाओं के बजाय व्यक्तियों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार, कार्य प्रतिक्रिया और अनुभवजन्य तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका जो व्यवहारवाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द एंड ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस, यानी कि ये जो थेसिस दिया गया यानी विचारधारा के अंत का सिद्धांत किसने दिया। तो विचारधारा के अंत का सिद्धांत प्रमुख रूप से डैनियल बेल द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसमें आधुनिक समाज में विचारधाराओं की घटती भूमिका पर बल दिया गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज सिटीजनशिप, नागरिकता क्या है। नागरिकता राज्य और व्यक्ति के बीच कानूनी संबंध है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अधिकार, कर्तव्य और राजनीतिक भागीदारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपका नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टीकल्चरिज्म, बहुसंस्कृतिवाद क्या है। बहुसंस्कृतिवाद वह विचार है जो समाज में विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के सह अस्तित्व, सम्मान और समान अधिकारों को स्वीकार करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना, मूल्यों, संस्थाओं और सामाजिक संबंधों में समय के साथ होने वाले निरंतर और महत्वपूर्ण बदलाव को कहते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होता है तो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आपका शुरू होता है और ये क्वेश्चन ये आपको अच्छे से करके जाना है। यानी कि टोटल 3 सेट है तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हर सेट में, तो टोटल आपका 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन है, सब में 6 क्वेश्चन है, तो इस तरह क्या है 3 सेट का तो 18 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ बिहेवियरलिज्म, यानी कि व्यवहारवाद की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो व्यवहारवाद क्या आपको मुख्य विशेषताओं का व्याख्या करना है। तो व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान की एक आधुनिक अध्ययन पद्धति है जिसमें राजनीति को केवल संस्थाओं, कानूनों और संविधान तक सीमित न मानकर मानव व्यवहार के रूप में समझा जाता है। इसकी पहली मुख्य विशेषता व्यवहार पर बल है। व्यवहारवाद राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक स्वरूप के बजाय व्यक्तियों और समूहों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग है। व्यवहारवादी विद्वान राजनीति के अध्ययन में तथ्य, आंकड़े, सर्वेक्षण, साक्षात्कार और सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करते हैं ताकि निष्कर्ष अधिक वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय हो। तीसरी विशेषता अनुभवजन्य अध्ययन है। व्यवहारवाद अनुमान और मूल्य निर्णय के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन पर आधारित अध्ययन को महत्व देता है। चौथी विशेषता मूल तटस्थता है। व्यवहारवादी विचारक यह मानते हैं कि राजनीतिक अध्ययन को नैतिकता और आदर्शों से अलग अलग कर किया जाना चाहिए जिससे अध्ययन निष्पक्ष बना रहे। पांचवी विशेषता अंतर विषयक दृष्टिकोण है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और मानव विज्ञान जैसी अन्य सामाजिक विज्ञानों से सहायता लेकर राजनीति को समझता है। छठी विशेषता पूर्वानुमान की क्षमता है। व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीतिक व्यवहार के आधार पर भविष्य की राजनीतिक घटनाओं का अनुमान लगाना भी है। इस प्रकार व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक, यथार्थवादी और व्यवहार आधारित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पोस्ट बिहेवियरलिज्म। उत्तर व्यवहारवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर व्यवहारवाद की सीमाओं के विरुद्ध और सुधार के रूप में विकसित हुआ। जब यह अनुभव किया गया कि व्यवहारवाद राजनीति को केवल आंकड़ों, तथ्यों और मूल तटस्थ अध्ययन तक सीमित कर रहा है, तब उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। यह आंदोलन मुख्य रूप से 1960 के दशक में उभरा। उत्तर व्यवहारवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मूल्य प्रतिबद्धता है। इसके समर्थकों का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत को समाज की वास्तविक समस्याओं जैसे गरीबी, असमानता, अन्याय, हिंसा और शोषण से जुड़ा होना चाहिए। केवल तटस्थ अध्ययन से समाज में सुधार संभव नहीं है। दूसरी विशेषता सामाजिक
प्रासंगिकता है। उत्तर व्यवहारवाद यह मानता है कि राजनीतिक अध्ययन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना होना चाहिए। तीसरी विशेषता वैज्ञानिकता और मानविकता का संतुलन है। उत्तर व्यवहारवाद वैज्ञानिक तरीकों को पूरी तरह अस्वीकार नहीं करता बल्कि उन्हें मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ने पर बल देता है। चौथी विशेषता लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर है। यह विचारधारा स्वतंत्रता, समानता, न्याय और जन भागीदारी जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को राजनीतिक अध्ययन का केंद्र मानती है। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को फिर से मूल्य परक, उद्देश्यपूर्ण और समाजोपयोगी बनाने का प्रयास किया है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका ग्रुप बी में क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से ग्रुप बी टाइप में, ठीक है। यहाँ से बात करें पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो पीडीएफ जो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, इस चैनल का नाम जो है ओनली एसकेएमयू। तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसे नहीं ढूंढ पाते टेलीग्राम पे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा। तो आप उस पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इसी पीडीएफ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवाद की चर्चा कीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांत में आपको व्यवहारवाद का चर्चा करना, तो ये क्वेश्चन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन द एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट, यानी कि विचारधारा के अंत की बहस का परीक्षण कीजिए, यानी कि इसका मूल्यांकन करना है, विस्तार से आपको बताना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, नागरिकता के सिद्धांत का आपको व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस मल्टीकल्चरलिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस, बहुसंस्कृतिवाद एवं उसके महत्व की चर्चा कीजिए। तो इसके मल्टीकल्चरलिज्म यानी कि बहुसंस्कृतिवाद और उसके महत्व को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एनालाइज द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस रिसेंट ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की नवीन प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और यहाँ से जो आपका सेट 1 कंप्लीट होता है। बाकी जो नेक्स्ट 2 वीडियो आएगा सेट 2 और सेट 3 के लिए, तो आप उन 2 वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।